हाय फ्रेंड्स, मैं आपका पूजन और आज हम मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसकी फॉर्मूला क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखो, आज के मेन टॉपिक को समझने से पहले थोड़ी बेसिक चीजें जान लेते हैं। तो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है जो एकदम स्टैटिक है, रेस्ट पर है, और हम सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और क्योंकि अब ये चार्ज खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है, तो ये चार्ज जब तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में मौजूद रहेगा तब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होने वाली फोर्स को फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और हम सबको पता है कि लाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस यानी कि नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों रिपेल और अट्रैक्ट फोर्स की वजह से ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर स्टेशनरी चार्ज के बजाय कोई मूविंग चार्ज होता तो क्या होता? मान लो कि कोई नेगेटिव चार्ज वेलोसिटी v के साथ मूव करता हुआ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है, एंटर होता है। तो देखो, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना होती तो ये चार्ज सीधा सीधा इस डायरेक्शन में चला जाता। और हम सबको पता है कि कोई भी चार्ज के सराउंडिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और जब ये चार्ज कोई दूसरी फील्ड में एंटर हो जाने के बाद इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपस में इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगी। और हम सबको पता है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अब इस नेगेटिव चार्ज पर अप साइड नॉर्थ की डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से ये चार्ज आगे जाते जाते एकदम से ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। तो मान लो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज स्टेशनरी है, रेस्ट पर है, जिसकी वेलोसिटी 0 है, और हम सबको पता है कि चार्ज के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब क्योंकि ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इसका मतलब इस वाली कंडीशन में इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला, तो ये चार्ज वहीं का वहीं उसी पोजीशन में रहेगा। लेकिन अब मान लो कि कोई मूविंग पॉजिटिव चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी v के साथ एंटर होता है, तो जब ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तब क्या ये वाला चार्ज डिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर है हाँ। जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो करता है। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि जब चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता, तो आखिर ये चार्ज डिफ्लेक्ट हुआ क्यों? देखो, जब कोई चार्ज रेस्ट पर होता है तब उसके सराउंडिंग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर कोई चार्ज मौसम में होता है तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो इस मूविंग चार्ज के द्वारा एडिशनल प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का और इस एक्सटर्नल फील्ड के साथ जब इंटरेक्शन होती है तब इस चार्ज पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स अप्लाई होती है, जिसकी वजह से ये वाला चार्ज इनवर्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब ये इनवर्ट डायरेक्शन में ही क्यों डिफ्लेक्ट हुआ वो हम वीडियो के एंड में समझेंगे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो चार्ज मूव करेगा किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, तो वो फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्या फॉर्मूला होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, उसके ऊपर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब भी कोई चार्ज वेलोसिटी v से मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब वो चार्ज मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है चार्ज पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज से, चार्ज की वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड से। तो टोटल ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है, क्योंकि जब चार्ज होगा तब जाके उस पर फोर्स लगेगी। फिर वेलोसिटी भी होना जरूरी है, क्योंकि वो मूव करेगा तो ही उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो ही वो एक्सपीरियंस कर पाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स को। और हम कौन सी फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी फॉर्मूला बन जाएगी फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। वैसे ये जो क्यू वी क्रॉस बी है वो यहाँ पर एक प्रोडक्ट का जिक्र करा है, जिसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले तो ये समझ लो कि एक होता है स्केलर प्रोडक्ट डिनोटेड बाय डॉट, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट डिनोटेड बाय क्रॉस। तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा के, और ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। तो जब हम वी क्रॉस बी फॉर्मूला इंपुट करेंगे तो वो बन जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा।
और इस फॉर्मूला से आप मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो थीटा है वो चार्ज की वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। और हम सबको पता है कि sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है जो उसकी मिनिमम वैल्यू है। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा, अक्रॉस मूव करेगा, तो उस कंडीशन में चार्ज पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स लगेगी। इसको हम कैसे लिखेंगे? तो F इज इक्वल टू QVB sin 90 डिग्री। और sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो F इज इक्वल टू QVB हो जाएगा जो चार्ज पर की मैक्सिमम फोर्स वैल्यू है। लेकिन जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा, अलग मूव करेगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है सेम उसी डायरेक्शन में चार्ज मूव करता है, तो उस कंडीशन में चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगता। इसको हम कैसे लिखेंगे? तो F इज इक्वल टू QVB sin 0 डिग्री। और sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जो चार्ज पर की मिनिमम फोर्स वैल्यू है। लेकिन अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करता है तो उस कंडीशन में भी चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगता। इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू QVB sin 180 डिग्री। और sin 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जो चार्ज पर की मिनिमम फोर्स वैल्यू है। देखो, हम यूनिट नंबर 2.1 में पढ़ चुके हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें दो चीजें होती है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। तो F इज इक्वल टू QVB sin थीटा वाली फॉर्मूला से हमें मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, क्योंकि फॉर्मूला से हमें सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चलता है। लेकिन उसका डायरेक्शन पता लगाने के लिए आई मीन जो मैग्नेटिक फोर्स है जो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है वो फोर्स किस तरफ लग रही है चार्ज पर, वो पता लगाने के लिए राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो हम राइट हैंड रूल को यूज करेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी सेम उसी डायरेक्शन में अपने दाएं हाथ के सारी फिंगर्स को उस डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। फिर जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में आई मीन जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा सेम उसी डायरेक्शन में अपने थंब को मूव करना है। और फिर जिस डायरेक्शन में अपनी हथेली होगी, पाम होगा, उस डायरेक्शन में चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा। लेकिन अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड रूल को यूज करेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही होगी सेम उसी डायरेक्शन में अपने बाएं हाथ के फिंगर्स को स्ट्रेच करना है। फिर जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा होगा उस डायरेक्शन में अपने थंब को स्ट्रेच करना है। और फिर जिस डायरेक्शन में अपनी हथेली होगी, पाम होगा, उस डायरेक्शन में चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और पॉजिटिव चार्ज ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है और इस चार्ज पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो यहाँ पर हम राइट हैंड रूल को यूज करेंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो उस इनवर्ड डायरेक्शन में अपने दाएं हाथ के फिंगर को स्ट्रेच करना है। फिर पॉजिटिव चार्ज ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में अपने थंब को भी ईस्ट की डायरेक्शन में मोड़ देंगे तो हमारी हथेली नॉर्थ की डायरेक्शन में होगी, यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन में चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ की डायरेक्शन में लग रही है। तो यहाँ पर हमको नेगेटिव चार्ज कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करेंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो अपने फिंगर्स को इनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे और फिर नेगेटिव चार्ज पर नॉर्थ की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो अपनी हथेली को नॉर्थ की डायरेक्शन में मोड़ देंगे तो अपना अंगूठा लेफ्ट साइड वेस्ट की डायरेक्शन में होगा। यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड वेस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अब इस वीडियो को पॉज करके बाकी के 3 एग्जाम्पल आप खुद से सोल्व करने की ट्राई करना और उन तीनों एग्जाम्पल के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं तो खुद से आप चेक कर लेना आंसर सही आया है या गलत। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि जब किसी बड़े एरिया में मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ हो तब उसके अंदर जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका पाथ सर्कुलर क्यों बनता है, कैसे बनता है,
और उसको फॉर्मूला के जरिए प्रूव भी करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।